शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो जब भी लाइफ में आता है तो कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर मचाता है और ऐसा ही कुछ होने वाला है 18 मार्च के बाद। जी हाँ, शनि कुंभ राशि में उदय लेने वाले हैं दोस्तों। और शनि कुंभ राशि में जब उदय होंगे तो कई सारी राशियां यानी कि मेष से लेकर मीन तक की राशियां, उन पर कुछ पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है और कुछ पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। क्या रेमेडीज हैं अपनी इन चैलेंजेस को कम करने की, इसी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शनि 11 फरवरी को अस्त हुए थे और 18 मार्च 2024 को ये सुबह 8:50 के आसपास उदय हो जाएंगे। अब अस्त होने पे क्या हुआ था उस पे हमने वीडियो बनाया था, भर भर के लोगों ने रिलेट किया और वैसी ही एक्यूरेसी आज के इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लगभग 2.5 साल तक शनि एक ही राशि में रहते हैं और लाइफ के हर एक प्रोस्पेक्टिव को, जैसे कि आपका अकेलापन, आपकी मेहनत, उस मेहनत का रिजल्ट, आपके रिलेशनशिप, आपकी लेजीनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ये कंट्रोल भी करते हैं। तो क्या है ये शनि आपके लिए 18 मार्च के बाद कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिटेल में डिस्कस करेंगे विद रेमेडीज इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करेंगे मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं और ये 18 मार्च में आपके 11वें घर में उदय होंगे। शनि कुंभ राशि में उदय आपके करियर का उदय कर देंगे। जी हाँ, करियर में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो खत्म होने वाली हैं। कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि जो भी कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर रहे हैं या जो भी कंपटीशन से आप परेशान हैं, ये समस्याएं धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके फेवर में आने लग जाएंगी। इवन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके, लेट्स सपोज आप कहीं जॉब करते हैं, कोई कॉम्पिटिटर है या कोई कलीग है जो आपसे चिढ़ता है या आपको नीचा दिखाना चाहता है, वो भी या तो अचानक ही आपसे दूर चला जाएगा किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और जॉब में, या फिर उसका रवैया आप देखोगे कि अब ठीक हो गया है, वो आदमी सुधर गया है। यानी कि टेंशन देने वाले लोगों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब करें बात अगर मेहनत की, तो मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे, मेहनत अब भी करेंगे, लेकिन अब जो मेहनत होगी 18 मार्च के बाद, इसका एप्रिसिएशन आपको हर जगह से मिलेगा। आपके जो बॉस हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके ऊपर, ये सभी आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे और आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। यदि आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। हालांकि काम के सिलसिले में परिवार से कुछ दूरी हो सकती है या कुछ समय के लिए आपके घर से दूर जाना भी आपको पड़ सकता है। और ये सारी चीजें, ये जो दूर जाना ना, देखिए शनि बेसिकली बदलाव है, चेंज है। वो जब जब किसी की लाइफ में आया है ना तो बदलाव करवा कर ही मानता है। तो किसी दोस्त या रिश्तेदार की सलाह से या उनकी वजह से आप घर से दूर जा सकते हैं, जो कि आपके फेवर में रहेगा। बिजनेस को लेकर आप जो भी नया काम करेंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम फेवरेबल है। लव और मैरिड लाइफ में अगर बात करी जाए तो इस दौरान बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं आपकी ये सारी कंडीशंस। तो कुल मिला के मेष राशि वालों, आपकी बल्ले बल्ले हो रही है। हर एक एस्पेक्ट पे सैटर्न अब आपको रिजल्ट देने के मूड में आ चुका है। तो आई होप आप ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और अच्छी चीजों में निकालेंगे। कुछ रेमेडीज भी आपके लिए, जैसे कि आपको 18 मार्च के बाद हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा या हनुमान चालीसा पढ़ने का समय जरूर निकालना चाहिए। ये छोटी सी रेमेडी है पर एक काम बड़ा बढ़िया करने वाली है। तो ये था मेष राशि का राशिफल कैसा होगा 18 मार्च के बाद। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों का क्या हालचाल है। वृषभ राशि वाले जातकों, शनि 9वें और 10वें घर के मालिक हैं आपके लिए और प्रेजेंट में ये 10th हाउस में उदय होंगे। 10th हाउस में इनका राइज होगा। शनि का कुंभ राशि में उदय होना आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाएगा। जो लोग आपको गलत समझ रहे थे अब आपके सुर में सुर मिलाएंगे और अचानक से आपकी तारीफ करने लगेंगे। आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा और आपके सारे रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। करियर में भी देखी जा रही है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर एक साथ कई सारे इनकम सोर्स क्रिएट करने की सफलता, मनचाहा तबादला, मनचाहा प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर में आपका नाम भी बढ़ रहा है, पहचान भी बढ़ रही, कामयाब भी हो रहे हैं। आपकी मेहनत अब हर फ्रंट पर सक्सेस आपको दिला रही है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी प्रमोशन के रास्ते या बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ने के रास्ते यहाँ पे खुलेंगे। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देना, किसी ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लेना जो आपके बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सके, ऐसी पॉजिटिव न्यूज आपको मिलती रहेगी। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा जरूर होगी, एक शहर से दूसरे शहर जाने की यात्रा का भी मौका मिल सकता है। फैमिली को पूरा ध्यान देंगे और इवन कुछ घूमने फिरने टहलने की एक ट्रिप बनाने का भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। पार्टनर के साथ भी टाइम अच्छा बीत रहा है, लेकिन हाँ, पार्टनर के साथ मन मुटाव भी ज्यादा हो रहा है। खास तौर पे वो मन मुटाव गलत फहमियों की वजह से हो रहा है। तो वृषभ राशि वालों, कुछ इस तरह का जाएगा शनि उदय का ये टाइम पीरियड आपके
आपके लिए। अब कुछ उपाय आपके लिए, सबसे पहले तो आपको चींटियों को आटा डालने की और कबूतरों को दाना डालने की आदत अपनानी है, और ये आप 18 मार्च के बाद अप्रैल और मई तक ये काम कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आपको ये काम करना आपके लिए उचित रहेगा। तो ये था कैसा होगा शनि उदय का टाइम पीरियड वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 9th हाउस में उदय होने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा सडन प्रॉफिट करवाएंगे आपको। जी हाँ, यानी कि कभी कभी होता है ना कि हमने कभी सोचा नहीं था यार ये काम हमारे साथ हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझे मिल जाएगा। ऐसे डायलॉग आप भी मारने वाले हैं, क्योंकि कई सारी अपॉर्चुनिटियां, जो रुके हुए काम थे, बड़े अटके हुए काम थे, रुके हुए पैसे थे, अचानक से आप उनको देखेंगे कि उनके रास्ते आपके लिए खुल गए हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम जब आपको ये काम कर देना चाहिए। पिताजी के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी तो कुछ हद तक वो कम होगी, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता अभी भी बरकरार है। इस दौरान आपको लंबी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो काम के सिलसिले से बाहर जाना, ट्रैवल करना पड़ सकता है। यहां पर आप ना बड़े रिसर्च मोड में आ जाओगे। आपको ना चीज़ों को रिसर्च करने का और ज़्यादा डीप से जानने का, बहुत सारी झंझटों को हटाओ, मुझे कोई एक काम उस पर मुझे फोकस के साथ उसे सीखना है, इस तरह की मेंटेलिटी आपकी डेवलप होगी। साथ ही साथ अपने भाई बहनों के साथ आप जो रिलेशन अभी हैं उनमें तनातनी या उनके किसी फैसले की वजह से आपका मूड अपसेट हो जाना, ये भी आप देख सकते हो। इनकम सोर्स बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगी, इसके अच्छे आसार दिखाई देते हैं। कुछ उपाय हैं आपके लिए मिथुन राशि वालों, जैसे कि रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज नहीं कर पाते तो शनिवार ये काम आप करने लग जाइए। 3 महीने तक आपको ये काम करना चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होगा कर्क राशि के सभी जातकों का शनि उदय का ये टाइम पीरियड। कर्क राशि वाले जातकों 7th हाउस और 8th हाउस को रूल करते हैं आपके लिए सैटर्न। 8th हाउस में ही उदय होंगे आपके लिए, इसलिए आपको कई सारे मामलों में पॉजिटिव चीज़ों को देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगा कि हेल्थ इश्यूज़ आपको छोड़ेंगे नहीं, हेल्थ इश्यूज़ आपको पकड़ कर रखेंगे, आप किसी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। आपके लिए ये शनि उदय का टाइम पीरियड मेंटल प्रेशर को इंक्रीज करने वाला है। बिजनेस की ग्रोथ अटक जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। नए नए जो नेटवर्क आपने बनाए थे अब वो भी ढीले पड़ जाएंगे, वो अपनी स्पीड से रिस्पॉन्स आपको नहीं कर रहे हैं। बिजनेस में काफ़ी नुकसान देखने को यहाँ पर मिलता है। इस वजह से इस टाइम पीरियड में कोई फैसला ना लेना, बड़ा फाइनेंशियल फैसला आपको यहाँ पर रोकने की सलाह दी जाएगी। बहुत बड़ी प्लानिंग, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर देना, बहुत बड़ी कोई ट्रिप प्लान करना, यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों को रुकने की सलाह दी जाएगी। ससुराल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग ज़रूर होगी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों की वजह से अगर आपके बिजनेस में है वो लोग तो नुकसान भी हो सकता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति ध्यान, मेडिटेशन, इनके प्रति या भगवान को जानने की जो क्यूरियोसिटी है ये आपके मन में बहुत जगने वाली है। साथ ही बीच बीच में धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पे बनेंगे। आपको यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि सब कुछ ठीक चल रहा है उसके बावजूद भी हर महीने एक फुल बॉडी मेडिकल चेकअप कराने की सलाह यहाँ पे मिलेगी। आपको दिखाई देगा कि विटामिन की डेफिशिएंसी या फिर स्पेशली शनि बोन को अटैक करते हैं तो विटामिन डी स्पेशली यहाँ पर कम होता हुआ भी नज़र आता है। हो सकता है ना भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो ये ठीक है, ओवरऑल मैं इसको पूरी तरह से खराब नहीं कहूँगा। कर्क राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि 80% ये अच्छा है, लेकिन 20% थोड़ा नुकसानदेह भी है। रेमेडीज़ में क्या करना है, दूध में काले तिल मिलाकर आप शिव शंकर जी को, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। हर सोमवार को एक बार आप ये काम मॉर्निंग में ज़रूर करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि का शनि उदय का ये टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों शनि आपके लिए 6ठे और 7वें घर को रूल करते हैं और ये उदय होंगे 7th हाउस में, यानी कि जो विवाह का घर है, जो बिजनेस का घर है, दिग्बल भी प्राप्त करता है शनि इसी हाउस में, यानी कि बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे में ये टाइम पीरियड आपकी मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए और साथ ही साथ बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड साबित होगा। यदि आपने कोई अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पर वो फैसला भी आप ले सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके साथ रिलेशन सुधारेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा बचकर चलना है। आपका घर का भेदी लंका ढाई वाली सिचुएशन हो सकती है। आपकी मैरिज लाइफ की अगर बात करें तो आपके पार्टनर का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। बस कहने का मतलब ये है कि चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिज पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, यहाँ पर पार्टनर का आपको अच्छा खासा सुख मिलता हुआ नजर
नज़र आ रहा है। बस इनके अलावा जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, उन पर नज़र बनाकर रखिएगा। ये टाइम है पब्लिक अपीयरेंस का, यानी कि आप जितना अगर आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में फ़ायदा होता है पब्लिक के सामने जाने से, क्लाइंट के सामने जाने से या एक मीटिंग में अपनी बात रखने से, तो वो काम आपको करने भी चाहिए और इस टाइम पीरियड में आप वो काम करोगे भी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका कोई लोन अटका हुआ था, आप किसी बड़े अमाउंट की वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो उसको अप्रूवल मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। यदि आप अपने पार्टनर के नाम से कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड इसमें भी आपको सफलता दिलाएगा। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। रेमेडीज़ के तौर पर आपको करना बस ये है कि अंधे लोगों की महीने में एक बार उनके हॉस्पिटल जो होते हैं, या तो उनको कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स दे दीजिए जो उनके लिए यूज़ होते हों, दवाइयों का दान कर दीजिए, या कुछ नहीं तो फल का दान करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि का शनि उदय का टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। शनि आपकी राशि में 5वें और छठे घर के लॉर्ड है और शनि छठे घर में ही उदय हो रहे हैं। इस दौरान आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और पुराना कोई रोग था तो वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपके अगेंस्ट चल रहा है तो उसमें भी आपके पक्ष में चीज़ें आने वाली हैं। स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सक्सेस मिलने का योग बहुत तगड़ा है और आपको अपने हायर एजुकेशन या सरकारी नौकरी के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और नहीं कोई ना कोई एग्जाम आपका क्लियर होने का यहाँ बहुत अच्छा योग बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ अब आप ना वर्कोहॉलिक भी बनने वाले हैं और थोड़ा स्ट्रगल करेंगे वर्क और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में, लेकिन आपका ये वर्कोहॉलिक नेचर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ही देकर जाएगा। आपके जो कुछ गुप्त शत्रु हैं जो आपके साथ अब तक हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वो आपके सामने आ जाएंगे, एकदम से बेनकाब हो जाएंगे। थोड़ा दुख तो ज़रूर होगा क्योंकि आपने उनको कहीं ना कहीं मित्र मान बैठे थे आप, जब उनका ये चेहरा आएगा आपके सामने दुख होगा, लेकिन इसके पीछे एक अच्छी बात भी है कि वो अब आगे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। किसी काम के लिए आप कोई लंबी यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको कोई बड़ा बैंक लोन या कर्ज लेने से बचना चाहिए क्योंकि उसको चुकाने में बहुत समय लग सकता है। लव लाइफ और मैरिज लाइफ में ग्रोथ होगी, प्यार परवान पर चढ़ेगा। साथ ही जो गुड न्यूज़ का इंतजार आप कई टाइम से कर रहे हैं, ऐसी एक नहीं चार गुड न्यूज़ भी आपको मिलेंगे। कुछ उपाय, हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें, ऐसा मेरा एक रिकमेंडेशन है सभी कन्या राशि के जातकों को। ये उपाय आपको इस शनि उदय के टाइम पीरियड में बड़ी हेल्प करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के सभी जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए शनि 5वें हाउस में उदय हो रहे हैं, जिससे कि आपको अपने बच्चों का सुख जरूर मिलेगा। बच्चे नहीं है तो क्या होगा, तो अध्ययन का सुख मिलेगा, एजुकेशन का सुख मिलेगा। वहीं अगर आप बहुत लंबे समय से बेबी कंसीव करने की इच्छा रखे थे, वो इच्छा भी यहाँ पूरी हो सकती है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में यहाँ पे शनि महाराज आपकी परीक्षा ले सकते हैं, बट ओवरऑल सब ठीक होता हुआ नजर आता है। आपकी शादी थोड़ी डिले हो सकती है, आप जिनसे प्यार कर रहे हैं वो भी शादी में आनाकानी कर सकते हैं। जहां तक आपकी नौकरी की बात है, इस दौरान आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है और आपको दूसरी नौकरी लगने का योग भी बन सकता है। आपकी आमदनी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और इस दौरान आपकी आमदनी तेजी से भी बढ़ती हुई नजर आ रही। बिजनेस में आपको रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ भी नजर आ रहा है। यहां पर ऐसा होगा ना कि आपका अचानक से रुझान बढ़ जाएगा डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, हिस्ट्री पढ़ने का या हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में जानने का, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का। इस तरह की दिलचस्पी भी आपके मन में यहाँ पे जाग सकती है। इवन आप कई सारे म्यूजियम से या फिर जो मॉन्यूमेंट्स रखे जाते हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वो उपाय जो तुला राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए शनि तीसरे और चौथे घर के लॉर्ड हैं और ये चौथे हाउस में शनि उदय होंगे आपके लिए। इस दौरान आपकी माता जी की हेल्थ खराब होगी, माता जी पर आपको बहुत ध्यान देना है। आमतौर पर माता जी के कमर, रीढ़ या फिर घुटने का दर्द अचानक से बढ़ जाएगा और इस पर आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी यहां पर आएंगी, जैसे कि भाइयों से झगड़ा, बहनों से झगड़ा या पिता के साथ पुत्र का ना बन पाना। आपको रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदारियों का एहसास भी इस टाइम पीरियड में होगा। यहीं पर वर्क लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत होने की वजह से आप काफ़ी प्रेशर में और लॉस्ट फील कर सकते हैं। इस दौरान आप कोई पुराना वाहन खरीद सकते हैं या फिर किसी बनी बनाई संपत्ति पर भी आधिपत्य जमाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं अगर लंबे समय से भाई बहनों के साथ कोई विवाद चल रहा था, वो दूर होता हुआ नजर नहीं आता है। वो विवाद अभी और आगे बढ़ेगा, माहौल में शांति अभी और थोड़ी टाइम बाद आएगी। यहाँ पर गाड़ी तेज चलाने से गाड़ी का एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, तो सोच समझकर वाहन आप चलाएंगे। इवन आपकी गाड़ी में आप नहीं भी चला रहे हैं तो भी ठुकने का खतरा है, तो इस
टाइम पीरियड में आपको गाड़ी ना चलाएं, ऐसा सुझाव हमारी तरफ से आपको रहेगा। वो उपाय जो आपको इन सभी समस्याओं से बचा सकता है वो है शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएंगे और एक तेल का, सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कैसा जाएगा शनि उदय का ये टाइम पीरियड हमारी प्यारी धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों, शनि आपके तीसरे हाउस में उदय होंगे और इस दौरान आपको यात्राओं का, छोटी छोटी यात्रा, लंबी नहीं छोटी यात्राओं का खूब आपको अवसर भी मिलेगा, दोस्तों से मुलाकात भी होगी और ये यात्राएं आपके लिए फ्रूटफुल भी होंगी। कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, यात्रा पे निकल जाइए, उस प्रॉब्लम का सलूशन उसी यात्रा में आ जाएगा। वर्क लाइफ में, फैमिली में भाई बहनों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके परिवार के छोटे लोग, जैसे आपका छोटा भाई या छोटी बहन, ऐसे लोग घर से दूर विदेश वगैरह भी जा सकते हैं या इनके साथ कोई काम करने का भी प्लान आपका बन सकता है। ये हाउस मेहनत का हाउस है और शनि तो मेहनत के देवता हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी करेंगे। थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली थ्योरी आप अपनाएंगे इस टाइम पीरियड में। अगर आप अपने भाग्य के साथ साथ मेहनत पर भी एक तड़का लगा दें मेहनत का ना, तो लाभ ही लाभ चारों तरफ है। लेजी जरूर होंगे, आलस भी आएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन भी करेगा शुरुआती दिनों में 18 से लेकर 30 मार्च के बीच में, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास आपको हो रहा है। कुछ उपाय है, वो ये है कि आपको अंधे लोगों के अस्पताल में कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए महीने में एक बार। आगे बढ़ेंगे, वीडियो में बात करेंगे कैसा होगा मकर राशि के सभी जातकों का शनि उदय का ये टाइम पीरियड। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं, ये आपके लॉर्ड हैं और उसके साथ ही आपके धन भाव यानी कि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। इतना ही नहीं, शनि आपके दूसरे भाव में ही उदय होने वाले, इस वजह से धन ही धन है चारों तरफ। पैसे का लाभ होगा, परिवार वाले खुश रहेंगे, वाणी का काम करके धन लाभ होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर भी प्रॉफिट लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बेच कर भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मनी 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 चारों तरफ आपके लिए है। इस वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कुटुंब परिवार के साथ आपकी साख और मान सम्मान भी बढ़ रहा है। यदि आप किसी पुरानी या गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे तो आप समझ लीजिए वो बीमारी 80% सॉल्व हो जाएगी। वहीं पे फैमिली इश्यूज से आपको छुटकारा भी मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, जॉब स्विच करने से पैसा बढ़ रहा है, लेकिन फूड हैबिट्स खराब हो रही हैं, यानी खाना कभी सुबह खा रहे हैं, कभी देर रात को खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर उसको आपको सुधारना चाहिए। आप अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने तौर तरीके और कपड़ों पर भी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर राशि वालों, आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, तो बस जुट जाइए। वैसे तो आपको किसी खास उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मकर राशि वालों, आप ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, दिन में 11 बार भी करिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाएगा शनि उदय का ये पूरा टाइम पीरियड कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि के लिए शनि उदय होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि शनि आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं, आपकी ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में। ऐसे में शनि का उदय होना आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। इस दौरान आपको अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना बहुत पड़ेगा। आप हेल्थ बेनिफिट्स, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, अच्छे कपड़े खरीदना, इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान देने लगेंगे। आपको अपनी कमियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने बहुत कुछ सीखा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर आप अचानक से बहुत ग्रोथ देखेंगे, फेम देखेंगे अगर आपका कोई ऐसा काम है, लेकिन आप आलस करने के चक्कर में नुकसान भी कर बैठते हैं। ये टाइम पीरियड आपके सामने अपॉर्चुनिटियां ऐसे ला के फेंकेगा। अब इन अपॉर्चुनिटी को किस तरह से पूरी तरह से निचोड़ कर अपने पास यूज़ करना है, ये आपकी जिम्मेदारी और इसके लिए अभी से सोचने लग जाइए। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी हेक्टिक भी रहेगा, चीज़ें बड़ी फास्ट पेस में आपके साथ चलेंगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए आपकी हेल्थ ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्क लाइफ में आपकी ग्रोथ है, आप अपनी नौकरी में खूब मेहनत करेंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, सब कुछ अच्छा है। फाइनेंशियल सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बस स्वास्थ्य का ध्यान फिर से कहूँगा देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में, रिलेशंस में मजबूती नज़र आती है, लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर से आप कोई बात छुपाए ना। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा और बहुत बुरा लगेगा, फिर लड़ाई हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। आपके भाई बहनों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे, जिससे कि आपके रिलेशन उनसे और बेहतर होंगे। छोटी मोटी यात्राएं तो ज़रूर होंगी और यात्राएं बड़ी बेनिफिशियल भी होंगी। जो चीज़ें नहीं सोची हैं वो भी ये टाइम पीरियड आपको लाकर दे देगा। कुछ उपाय जो आपको ज़रूर करने हैं, शनिवार को भगवान शनि के मंदिर जाइए और सरसों के तेल में दिया जलाइए, कुछ काले तिल भी उसके ऊपर आप रख देंगे दिए में, जलते हुए दिए में।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि के सभी जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों 11वें और 12वें भाव के स्वामी आपके शनि हैं। शनि 12वें भाव में ही उदय हो रहे हैं। खर्चा खर्चा खर्चा, आपका खूब पैसा खर्च होने वाला है इस टाइम पीरियड के दौरान, और ये सारा पैसा खर्च आप अपने या तो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, या लग्जरी के लिए कर रहे हैं। इन तीनों में कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बस आपको ध्यान ये देना है कि जितना पैसा आप लगा रहे हैं उसका जो रिटर्न आप सोच रहे हैं कि आपको मिलेगा, उसके लिए प्लानिंग अभी से कर लीजिए। छोटी छोटी गलतियां आप यहाँ करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का जो मन है वो अच्छा हो सकता है। सब कुछ ठीक है, शनि उदय आपके लिए बेनिफिशियल ही है, फाइनेंशियली देखा जाए एवरीवेयर, बट हेल्थ वाइज आपको यहाँ पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि बीच बीच में आपको जोश चढ़ेगा, कुछ हेल्थ हैबिट्स भी आप ठीक करेंगे अपनी, लेकिन उसके बाद फिर से वही पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे। रात में देर रात जगने की आदत हो जाएगी, जिस वजह से मॉर्निंग का रूटीन खराब हो सकता है। यहाँ पर आप कई सारे लोगों पर दाव लगा रहे हैं, अपने आप को छोड़कर अपने आप पर दाव लगाइए, वो दाव आप जरूर जीतेंगे। ओवरऑल मीन राशि किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। वो रेमेडी जो मीन राशि के लोगों को करनी है, शनिवार के दिन काली चीज़ों का, जैसे काली चप्पल, काले कंबल या फिर काला तिल, इनका दान जरूरतमंदों को करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये था कैसा होगा मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल। अगर आप भी इस तरह की एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो occult-gurukul.com पर विजिट करिए, और अकल्ट की दुनिया से रिलेटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज वहां पर मौजूद हैं, उनको एक्सप्लोर करिए। लाल किताब सीखनी है, अंक ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष सीखना है, टैरो सीखना है, जो भी आपको सीखना है, ऐसे कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ, जिसमें मैं भी शामिल होता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इन सब्जेक्ट को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपकी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑफिस टाइमिंग पे आप इन पे कॉल करके अपनी जर्नी, अकल्ट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।